एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले 11th। सो हाउ आर यू बेटा? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हो। और आज हम लोग बात करेंगे अपना कोनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 3 एंड माय नेम इज़ पल्लवी मंगल। एज यू नो हम लोग यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सो आई होप आपको लास्ट 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल, पैराबोला और एलिप्स। आज भी हम लोग एलिप्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, देन हाइपरबोला। एंड आप लोग आज कॉमेंट करके मुझे बताओगे कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को क्या करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग लास्ट क्लास में एलिप्स की बात करें तो आज एलिप्स का दूसरा पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। रिमेंबर कौन सा पार्ट हम लोग कवर करेंगे एलिप्स में? जब a लेस देन b होगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिप्स का इक्वेशन व्हेन a ग्रेटर देन b। तो इसकी इक्वेशन थी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो a ग्रेटर देन b था, तो ये कुछ इस तरीके से इसका बना था कर्व। तो एक्स एक्सिस इसका क्या था बेटा? मेजर एक्सिस था, और वाई एक्सिस इसका माइनर एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस इसका माइनर एक्सिस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन ए लेसर देन बी। तो अपना वाई एक्सिस हो जाएगा बेटा क्या? मेजर एक्सिस। ये क्या हो जाएगा अपना? मेजर एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा इसका? माइनर एक्सिस। मैंने चेंज नहीं किया, बस इस तरीके से मानो a लेस देन b, तो इक्वेशन वही रहने दी, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से याद करो कि a और b में से जो छोटा है ना, उसके ऑपोजिट वाला अपना मेजर एक्सिस बनेगा। तो इस सिचुएशन में अपनी फोकाई यहाँ मेजर एक्सिस पर लाई करती है ना, ये अपना सेंटर होता है, ये अपने वर्टेक्स होते हैं, क्लियर। और ये अपना F1 F2। तो अब कोऑर्डिनेट जो है बेटा y एक्सिस पर शिफ्ट कर गए, तो x एक्सिस बेसिकली x कोऑर्डिनेट सबका 0 रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि अपना फोकाई जो रहेगा ना बेटा F1 पॉजिटिव में है, तो ये होगा अपना 0, BE, क्योंकि E में एक रिलेशन जो निकलेगा अपना E इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। याद आ गया? सब कुछ वैसे ही प्रूफ होगा जैसे हमने लास्ट क्लास में इसके लिए किया था, बट देयर इज़ नो नीड। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर जब a की वैल्यू b से छोटी हो गई है तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा अपना? y एक्सिस, और माइनर एक्सिस रह जाएगा x एक्सिस। तो ये पॉइंट निकालना भी चाहो तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? y एक्सिस ना, तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये पॉइंट क्या निकलेंगे? 0, b और 0, -b। तो यहाँ से नंबर वन केस कौन सा है? a लेस देन b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो दिस प्लस दिस v1 v2 मेजर एक्सिस होता है वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये है बेटा अपना ट्वाइस b, है ना। नंबर 2 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें, तो यहां से देखो ये पॉइंट हम निकालना चाहें एक्स एक्सिस पर बेटा, तो कैसे बात करेंगे? यहां पर y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये पॉइंट क्या निकलेगा? यहां पर इस तरीके से इफ y इक्वल टू 0 पुट करते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस a, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, -a, क्योंकि ये है अपना 0, 0, और ये हो जाएगा a, 0। सॉरी, इट इज योर डेंजर, ठीक है। तो ये पॉइंट बेटा, ये पॉइंट होगा a, 0, एक्चुअली a, 0 ये पॉइंट हो जाएगा, -a, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट निकाल दिया। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। नंबर 3 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस किसे कहते हैं वैसे? जहाँ पर मेजर एक्सिस आपके कर्व को कट करता है। तो हमारे कौन कौन से हैं? v1 एंड v2। तो वर्टाइसेस v1 है बेटा 0, b एंड v2 है अपना 0, -b, ठीक है। 0, b एंड 0, -b। इज इट क्लियर? ओके, फोकाई पर आ जाओ। और वो डेफिनेशन थी ना कौन सी कि एलिप्स क्या है अपना? कोई पॉइंट है जिससे दो फिक्स पॉइंट की डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट किसके इक्वल था? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो जब a ग्रेटर देन b था तो हमारा 2a आ रहा था। यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा, सपोज करो मैंने कोई भी पॉइंट लिया,
सो PF1 प्लस PF2, तो यहाँ से क्या निकलेगा अपना PF1 प्लस PF2, इट इज इक्वल टू 2B, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है बेटा 2B। क्लियर है, ये बात याद रहेगी। 2 PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2B। तो P अपना कोई भी जनरल पॉइंट होगा x, y, P अपना कोई भी जनरल पॉइंट होगा बेटा x, y, और हम लोग इस F1 और F2 को अकॉर्डिंगली 0, C, 0, C, तो अपने आप यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा फोकस, फोकाई की बात करें तो F1 क्या निकलेगा 0, BE, और F2 क्या निकलेगा बेटा 0, BE। F1 क्या निकलेगा 0, BE, और F2 क्या निकलेगा बेटा 0, BE। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गए। तो हमने F1 निकाल दिया, F2 निकाल दिया। अच्छा, इसका सेंटर, ये हमने प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। तो सेंटर क्या है बेटा अपना C, दैट इज 0, 0। बेसिकली दोनों फोकस का मिड पॉइंट, ये 0, BE, 0, BE, ये पॉइंट निकाल दिया, ये पॉइंट निकाल दिया। अब बात करेंगे अपना किसके बारे में, बताओ फटाफट से। ये क्या है बेटा अपने, क्या है ये अपने लेटस रेक्टम। तो ये लेटस रेक्टम है, इसका L और ये L डैश लिया। तो F1 का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था आपने अभी 0, BE। अब मुझे कोई बताएगा L का Y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा BE, और X1 हमें निकालना पड़ेगा। सिमिलरली L डैश का Y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और हमें X कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से X1 की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें यहाँ पे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की हम बेटा डिस्कशन करें तो क्या निकलेगा ये 2A²B। बोले कैसे कि यहाँ पर जो X1, BE है उसको यहाँ पुट करोगे तो अपना X1 का कोऑर्डिनेट पता है क्या निकलेगा, इधर पुट करोगे आप कौन सा पॉइंट X1, BE, X1, BE सब्स्टिट्यूट करोगे तो X1 निकलेगा A²/B, है ना। इधर L डैश का कोऑर्डिनेट लेते हो X, ये वैसे भी -X1, BE आएगा। इतना समझ में आ गया है ना। तो X1 आ गया तो -X1 हो गया -A²/B, बट हमें तो डिस्टेंस चाहिए दिस प्लस दिस, तो 2A²B। अच्छा, आराम से देखो, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो x की पावर 2, y की पावर 2। तो ये जो कर्व है वो x के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो ये कर्व अपना x और y दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, x और y दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टाइसिस, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सेंटर, और ये डेफिनेशन। अच्छा, मैं तुम्हें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और बता देती हूँ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होंगी बेटा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ पे होगी। तो ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो y इक्वल टू ये है B/E, और जब हमारा a ग्रेटर देन b था तब क्या थी x इक्वल टू A/E। एंड यहाँ पर क्या लाइन है बेटा अपनी y इक्वल टू -B/E। तो हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू B/E एंड y इक्वल टू -B/E। डन है, समझ में आ गया कि कैसे काम करना है। ओके, चलो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका हमें बताना है। देखो, नंबर 1 फोकाई बतानी है इसकी, नंबर 2 डायरेक्ट्रिक्स बतानी है इसकी, नंबर 3 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है इसका, एंड नंबर 4 इसका हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बताना। बस इतना बताना, ज़्यादा नहीं बताना कुछ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बेटा इसको एलिप्स की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो 9x² प्लस 4y², इधर 1 होता है ना, तो डिवाइड बाई 36 कर देंगे तो इधर तो 1 मिल गया। इधर सेपरेट करेंगे बेटा तो 9/36 x² प्लस 4/36 y² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x² 4
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब इधर देखो ए स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा 4 और बी स्क्वायर कितना आ रहा है 9। तो ए आप कैलकुलेट भी करोगे 2 तो बी कितना आ रहा है 3। तो कौन सा केस बन गया व्हेन ए लेसर देन बी। तो अब यहाँ पर हम सारा कुछ इससे बात करेंगे, ये वाला जो निकाला है, जब अपना इसका कर्व क्या बनेगा बेसिकली ये कुछ ऐसा बनेगा अपना, मतलब रफली आइडियली यू कैन थिंक इन दिस वे कि हमारा मेजर एक्सिस क्या बनेगा वाई एक्सिस, क्योंकि बी जो अपना ए से बड़ा हो चुका है। तो नंबर वन अपना लेंथ सबसे पहले ई निकालेंगे। अच्छा ई के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है, ई के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। सबसे पहले ई जरूरत पड़ेगी इसेंट्रिसिटी, तो 1 माइनस इसमें है ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर डिवाइड में का स्क्वायर रूट जब अपना बी बड़ा है, ठीक है। सो पुट करो वैल्यूज 1 माइनस ए स्क्वायर कितना बेटा 4 और बी स्क्वायर कितना 9, इट्स स्क्वायर रूट, तो दिस इज 5 डिवाइड बाई 9, इट्स स्क्वायर रूट, तो दिस इज रूट 5 डिवाइड बाई 3। तो इसेंट्रिसिटी आ चुकी है √5/3। अच्छा अपना आंसर अपने को चेक कर सकते हैं इसेंट्रिसिटी का। इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी, तो 0 से तो बड़ी दिख रही है लेकिन 1 से छोटी भी होनी चाहिए। सो लेट्स सी √5 अप्रॉक्स वैल्यू √5 का कितना होता है 2.25 डिवाइड बाई 3, डेफिनेटली इट इज लेसर देन 1। तो येस इट इज करेक्ट। आप गलती से कभी ना उल्टे सीधे लगा देते हो तो एक बार चेक कर लिया करो का आंसर क्या आ रहा है। ओके इसेंट्रिसिटी निकल गया है, तो अब आ जाते अपना फोकस या फोकाई। क्या है बेटा फोकाई 0, BE एंड 0, -BE, दो फोकाई होती हैं। तो B कितना अपना 3 और E अपने निकाल रखा है, तो 0, B की जगह 3 इंटू √5 डिवाइड बाई 3, वेरी गुड, एंड 0, -3, √5 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये मिल गया है 0, √5 एंड ये मिल गया है 0, -√5। क्लियर है 0, √5, 0, -√5, डन है। ओके फोकाई निकल गई। डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट हमने स्पेस ही नहीं दिया, चलो डायरेक्ट्रिक्स की बात करते बेटा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अभी स्पेस आ जाएगा, स्पेस की कमी नहीं अपने पास। चलो तो यहाँ पर क्या होता है बेटा अपना डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू बी अपॉन ई एंड y इक्वल टू -b अपॉन ई, है ना। तो y इक्वल टू बी की जगह कितना चलेगा 3 और e की जगह कितना बेटा अपने पास √5 डिवाइड में 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 9/√5। अब यहाँ पर ये भी तो निकलेगा y इक्वल टू -9/√5 क्योंकि वैल्यू तो सेम है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने निकाल दिया। ओके अब हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बताया था जब ए लेसर देन बी है, मतलब बी बड़ा है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन बी, तो 2 ए स्क्वायर की जगह कितना है 4 अपॉन बी की जगह 3, तो ये है 8/3, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा इस सिचुएशन में बताओ मुझे 2b, है ना। मेजर एक्सिस अपना ट्वाइस b, तो 2 इंटू बी की जगह कितना आएगा 3, सो दैट इज इक्वल टू 6। एंड नंबर 6 माइनर एक्सिस, चलो जरूरत ही नहीं पड़ी। माइनर एक्सिस कितना है बेटा इस सिचुएशन में ट्वाइस ए, तो वो हो जाएगा 4 क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 4 यूनिट। क्लियर है। तो हमें सारे फॉर्मूलाज देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोरिक सेक्शन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज याद है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, और फॉर्मूला याद नहीं है तो आसानी से नहीं बनेगा, ठीक है। गिवन द इलिप्स विद इक्वेशन 9x² + 25y² इक्वल टू 225, फाइंड द इसेंट्रिसिटी एंड फोकाई। लिमिटेड उसने बात पूछी अपने से, तो सबसे पहले 9x² + 25y² इक्वल टू 225, इधर 1 बनाना है हमेशा, तो डिवाइड बाई 225, सो 9/225 x² + 25 अपॉन 225 y² इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से 9 से कट करेंगे, देखते हैं कट होगा कि नहीं। होगा बिल्कुल, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 है, तो 9 से कट किया 18, है ना, 4 बचेगा
5 प्लस वाई स्क्वायर 25 से तो पता है 9 और इक्वल टू 1। ठीक, तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर कितना है बेटा अपने पास 25 और बी स्क्वायर कितना है अपने पास 9। तो ए की वैल्यू देखा जाए तो 5 और बी की वैल्यू देखा जाए तो 3। तो ए ग्रेटर देन बी का सिचुएशन है। कौन सा सिचुएशन है बेटा? ए ग्रेटर देन बी का। सो हियर हम लोग एक ग्राफ इसका देखें या डायग्राम देखें। सो दिस वुड बी योर ellipse when a greater than b. Okay guys, okay. So x एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है, y एक्सिस अपना माइनर एक्सिस है। दिस इज योर मेजर एक्सिस। क्वेश्चन की डिमांड की थी सिर्फ इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो इसेंट्रिसिटी क्या थी? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। याद रख लोगे ना फॉर्मूलाज, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके। जब b बड़ा है तो b डिवाइड में आएगा, जब a बड़ा है तो a डिवाइड में आएगा। सिंपल सी बात भाई, जो बड़ा है वो डाउन टू अर्थ है। ऐसे करके 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह 9, a स्क्वायर की जगह 25 है ना, इट्स स्क्वायर रूट। एलसीएम लोगे 25 माइनस 9, क्योंकि बड़े लोग डाउन टू अर्थ होते हैं ना बेटा, बस ऐसे ही। तो जो बड़ा है वो डाउन टू अर्थ है, तो ये भूलोगे नहीं। 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 इट्स स्क्वायर रूट। सो दिस इज 4/5। इसेंट्रिसिटी 4/5, डेफिनेटली 1 से छोटी। परफेक्ट, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग फोकाई। तो ये क्या था? AE, 0 एंड दिस वाज माइनस AE, 0। याद आ गया? तो निकालो AE, 0 निकालना है अपने को। प्लस माइनस भी लिख सकते हो। तो AE की वैल्यू क्या होगी? A अपना कितना निकला है? 5। E कितना निकला है बेटा? 4/5। 5 से 5 कट गया तो दिस इज 4। तो नाउ फोकाई इज 4,0 एंड -4,0। तो फोकस क्या निकल गया? 4,0 एंड -4,0। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, क्वेश्चन कह के जा रहा है कि एक अपना एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस जो बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड 6,2 एंड बोल करके जा रहा है कि तो हमने ले लिया लेट सॉल्यूशन, लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारा एलिप्स है वो 4,3 और 6,2 से पास होता है, ऐसे करके। ठीक, 4,3 6,2 से। तो इट पासेस थ्रू, फटाफट से आप लोग करो इसकी कैलकुलेशन। भाई क्वेश्चन जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा तो उतना अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लो, एक का एक्स एक का वाई उठा लिया। 4,3 एंड 6,2। तो सबसे पहले 4,3 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको अच्छा इक्वेशन नंबर 1 क्यों दे रहे हैं अभी? 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे समझ में आई बात? ये पुट करेंगे यहाँ पर 36, 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ए और बी दो ही अननोन है इस इक्वेशन के लिए। 2 अननोन्स है, 2 वेरिएबल्स है, 2 अननोन है और 2 ही वेरिएबल हैं। तो इसमें अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। ये या तो इस तरीके से सोचो, 2 अननोन 2 ही वेरिएबल, सो हम काम कर सकते हैं अपना डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, चलो तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास? 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है, ओके, तो यहाँ से इधर से देखा जाए तो माइनस 20 अपॉन ए स्क्वायर, 36 माइनस 16 करेंगे माइनस, एंड प्लस 5 अपॉन बी स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया है। तो अब यहाँ से एक रिलेशन निकल गया, 5 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन ए स्क्वायर। तो 5 से कट गया इसको 4 टाइम, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 4 बी स्क्वायर
ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर पुट ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो यहाँ पुट करोगे 36 अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 से काट 9 टाइम, तो एलसीएम लोगे बेटा इसका तो बी स्क्वायर आ गया, 9 प्लस 4 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या निकल गया 13 इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर निकल गया है, ठीक। सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? सो नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 4, तो दैट इज 52। तो हमारे पास इस इक्वेशन में एक ए स्क्वायर अननोन था, एक बी स्क्वायर, तो बस निकल के आ गया। सो नाउ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे बेटा 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 13 इक्वल टू 1। तो ये हमारे इस इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से देखना चाहिए कि अपने को कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए और कितनी अननोन वैल्यूज अपने पास है। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बन गई है, तो इट इज कंफर्म्ड कि अपने को वैल्यूज मिलेंगी ही मिलेंगी। ये फंडा पता है कि जितने अपने पास वेरिएबल्स हैं, जितने अपने पास अननोन है, उतनी ही इक्वेशन अपने को चाहिए होती हैं एटलीस्ट। उससे ज़्यादा मिलेगी तो अपने पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, बट उतनी तो मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, इफ़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज 5/8 and the distance between its foci is 10, then find lattice rectum of the ellipse। देखो यहाँ पर उसने क्या किया, अपने को lattice rectum पूछ रहा है, ठीक है। eccentricity of the ellipse बोला है 5/8, तो उसने ये कुछ नहीं बोला, आराम से देखो, उसने कुछ नहीं बोला कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है या माइनर एक्सिस वाई एक्सिस या मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ नहीं बोला। तो कुछ भी आप ले लो, आपने ले लिया कि हमारा एक्स एक्सिस क्या है मेजर एक्सिस, वाई ले लोगे तब भी अपना सेम रिजल्ट निकलेगा। जब एक्स एक्सिस अपना मेजर एक्सिस है उसके हिसाब से करेंगे कि इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है 5/8, ठीक। एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, जब हमारा ये रहता है मेजर एक्सिस, तो ये होती है एक फोकाई AE,0, एक होती है -AE,0 दूसरा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 2AE। ये हमारे F1 है, ये हमारी F2 है, तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 10, तो ये हमें दे रखा है 2AE। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2AE एंड दैट इज 10। तो AE की वैल्यू लिखते हैं हम कितना 5/8, 5 डिवाइड बाई 8, और ये 2 ऑलरेडी था इक्वल टू 10, तो 5 इंटू 2 से 10 कैंसिल, A इक्वल टू 8। A की वैल्यू मिल गई है। आगे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, तो जब हमारा एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम की बात करेंगे, दिस इज 2b स्क्वायर बाई a, तो ये क्या हो गया 2, a अपने पास निकल चुका है, b स्क्वायर चाहिए। अब b स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब भी अपने पास इसेंट्रिसिटी है और एक a निकल गया है तो डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, और लेंथ अपना एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो a भारी है तो a अपना डाउन टू अर्थ हो चुका है, तो ई स्क्वायर मतलब 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये कुछ नहीं है, 1 माइनस बी स्क्वायर हमें चाहिए और ए स्क्वायर निकालेंगे तो 64। अब आ जाओ, बी स्क्वायर अपॉन 64 इधर आ चुका है, 1 माइनस 25 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से 64 एलसीएम लिया तो 64 माइनस 25, तो 64 से 64 कट गया, बी स्क्वायर कितना निकलेगा 93। एम आई राइट? देख लेते हैं एक बार, यस है ना, अपने पास 39 आ चुका है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू 39, तो बस हो चुका है, इसको 4 से कट किया तो आंसर इज 39/4। क्या आंसर आ चुका है बेटा अपना 39/4। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने लेटिस रेक्टम निकाला। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना आप वाई एक्सिस एज अ मेजर एक्सिस लेकर के काम करोगे तो सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा 39/4, क्योंकि उस सिचुएशन में हम ई का फॉर्मूला डिफरेंट लगाएंगे, लेंथ ऑफ फोकाई बिटवीन कुछ लिखेंगे और लेटिस रेक्टम का लेंथ कुछ लिखेंगे, तो आंसर सेम आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 2/3, लेटेस्ट रेक्टम इज 5 सेंटर 0 0। अब देखो यहाँ पर भी सॉरी कुछ नहीं बोला कि क्या है अपने पास, हमें इतना पता है इक्वेशन होती है x² + a² प्लस y² b² इक्वल टू 1 जब हमारा सेंटर 0 0 है ना। सेंटर 0 0 हो चुका है, एसेंट्रिसिटी 2,3, लेटेस्ट रेक्टम 5। तो अपने पहले क्या किया, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी, तो ये ले लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है, तो नंबर 1 इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 - b² a²। हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि b इज लेसर देन a, ठीक। तो यहाँ से अपने पास ये देख कितना रखा है अपने को 2/3, स्क्वायर कर देंगे तो 1 - b² a² इक्वल टू 4/9, और यहाँ से 1 - 4/9 इक्वल टू b² a²। सो एक रिजल्ट निकल के आया b² a² इक्वल टू 9, एलसीएम आएगा बेटा, तो 9 - 4 दैट इज 5/9। तो एक रिजल्ट b² और a² में आ चुका है, b² a² इक्वल टू 5/9। ओके चलो b² निकल गया, परफेक्ट। उसके बाद सॉरी a और b में एक रिलेशन निकल गया, क्योंकि हमें यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। आगे कह रहा है अपना लेटेस्ट रेक्टम, तो सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दैट इज जब a छोटा बड़ा है तो अगेन 2b² a, और वो क्वेश्चन दे रखा है कितना 5। तो यहाँ से b² इक्वल टू या 2b² इक्वल टू 5a निकल गया है ना। तो b और a में एक रिलेशन निकल गया, तो क्या करते हैं b² इक्वल टू 5a/2, तो b² की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आई थिंक कुछ फ़ायदा होगा। सो यहाँ पर b² की वैल्यू क्या है 5a/2 इंटू a² ऑलरेडी है इक्वल टू 5/9। देखो 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब आप एक a से काटोगे, बेसिकली a की वैल्यू 0, या मत काटो भी, 2a² इक्वल टू 9a। तो बेटा यहाँ पर a कॉमन लोगे तो 2a - 9 इक्वल टू 0, तो एक तो a की वैल्यू क्या मिल रही है 0, और एक a की वैल्यू मिल रही है 9/2, तो 0 इज नॉट पॉसिबल। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 9/2, तो a हमने कैलकुलेट कर लिया, इट इज 9/2, ठीक। a की वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो यहाँ से हम लोग बात करेंगे b² इक्वल टू 5/2 इंटू a, दैट इज 9/2। तो ये कितना हो चुका है 45, 9 इंटू 5 45/4, तो ये b² आ गया। हमारे को a और b ही चाहिए, और हमने a > b लिया था। अच्छा यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो अपने को यही करना है। ये अपने को 6 मार्क्स का आ जाता है, तो a > b b > a के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो बस नाउ इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² अपॉन a², इसका स्क्वायर करेंगे 81/4 प्लस y² अपॉन b² 45/4 इज इक्वल टू 1। तो अगेन 4 अपना आएगा 4x² अपॉन 81 प्लस 4y² अपॉन 45 इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। 4x² अपॉन 81 प्लस 4y² अपॉन 45 इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है किसकी, इलिप्स की। क्लियर है किस तरीके से काम किया। तो यहाँ पर हमारे को एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद है, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला याद है, तभी ये पॉसिबल है। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज, तभी अपने को कोनिक सेक्शन जो है आसान लगेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। हाँ, तो हाइपरबोला क्या होता है बेटा अपना, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज डिफरेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो एलिप्स में तो क्या था कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फॉर अ पॉइंट फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस की बात कर रहा है कि डिफरेंस जो है अपने कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखो इतने सारे ये अपना पॉइंट है, तो 2 फिक्स पॉइंट से डिफरेंसेस का सम जो है अपना
दो पॉइंट से डिफरेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो PF1 माइनस PF2 का डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। 2a मैंने नाम दे दिया बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बात करें अपना कि हमारा जो फोकाई होते हैं, दोनों फिक्स पॉइंट क्या हो जाते हैं बेटा, फोकाई, है ना। फिक्स पॉइंट्स अपने को इतना पता ही चल गया कि फिक्स पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, फोकाई। ओके, तो F1 को ले लिया C,0 और F2 को ले लिया बेटा माइनस C,0, ठीक। तो सेंटर क्या हो जाएगा इन दोनों का, मिड पॉइंट। ओके, उसके बाद अच्छा यहां से देखो, जहां पर अपना ये मैंने ले लिया और ये इसका शेप ऐसे बनता है, ठीक। तो ये अपना है F1 दैट इज C,0 और ये है अपना F2 दैट इज माइनस C,0। तो जहां पर अपना कौन सा मेजर एक्सिस, अब यहाँ पर मेजर एक्सिस का नाम बदल गया है। नंबर 1, जो एक्सिस फोकस को कंटेन करता है, फोकाई को कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सा बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस क्या है इस सिचुएशन में, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ TA, इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ A। बेसिकली ये पॉइंट होता है अपना -A,0 और ये पॉइंट होता है बेटा A,0। तो ये मैंने नाम दे दिया V1 और ये दे दिया V2। ये हमारे वर्टाइसेस है V1 V2, है ना। तो अपना ट्रांसवर्स एक्सिस, अभी तक हम उसको क्या कह रहे थे, मेजर एक्सिस, बट यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा दैट इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड ये जो Y एक्सिस है इसको कहते हैं बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। सो नंबर 2, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करेंगे, दैट इज ट्वाइस B। ये कहीं यहाँ पर अपना कहीं भी हो सकता है 0,B और ये 0,-B, ऐसे करके अपना जो कर्व है ना सामने, वो कभी Y एक्सिस को कट नहीं करता, कभी वो Y एक्सिस को कट नहीं करता। तो यहाँ पर लेंथ डिफरेंसेस की बात हो रही है ना, कि कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, सपोज करो P, तो PF1 और PF2 का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज इक्वलेंट टू 2A, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना कि PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। चलो इस तरीके से ले लिया कि PF1 माइनस PF2 इक्वल टू 2A। सो यहाँ से PF1 क्या होगा बेटा, P को मैंने ले लिया x, y, है ना। P पॉइंट मैंने ले लिया अपना x, y, इसकी इक्वेशन निकाल करके लाएंगे। तो यहाँ से x माइनस C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस रूट ओवर x माइनस माइनस C, तो प्लस C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, ठीक है। अब डायरेक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है बेटा, तो उधर लेकर के जाएंगे इसको, रूट ओवर x माइनस C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस रूट ओवर x प्लस C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ डू स्क्वायर, नाउ स्क्वायर बोथ साइड। अब स्क्वायर कर दो बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज x माइनस C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2A का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे x प्लस C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2A और रूट ओवर x प्लस C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ओके। अब x माइनस C का स्क्वायर इधर ले आओ, x माइनस C स्क्वायर इधर, सॉरी x प्लस C का स्क्वायर ले आए, माइनस करके माइनस 4A स्क्वायर भी ले आए, तो इधर क्या बच गया बेटा 4A और रूट में x प्लस C स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ओके, इसको ओपन करते हैं बेटा। तो ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2xc माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a रूट ओवर एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कट गए। ओके, ये हो चुका है माइनस 4xc माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड बाई 4a और कर दो, है ना, 4 से डिवाइड कर दो और ये हो गया x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से उधर हमने 4a से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, माइनस एक्स सी अपॉन ए माइनस ए, है ना, इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कर दो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस एक तरीके से प्लस ही है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xc अपॉन ए इंटू ए। इज इट क्लियर, इक्वल टू इधर x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो ओके, ये a से a कट गया, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xc इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2xc से 2xc कट गया। अब आ जाओ, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अपने को डायग्राम देख करके आइडिया लगा होगा कि यहाँ पर a बड़ा है c बड़ा है, डेफिनेटली c इज ग्रेटर देन a, c बड़ा है a से। ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे तो इधर लेकर के आएंगे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लेकर आए माइनस वाई स्क्वायर और ये अपने पास सी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे माइनस ए स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हमने थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने क्या किया, बी स्क्वायर किसको नाम दे दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नाम दे दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को नाम दे दिया बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ चुका है। ओके, एंड इसेंट्रिसिटी निकालेंगे यहाँ से बेटा, कहाँ गया, अच्छा इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो अगेन द सेम थिंग, यू हैव सी अपॉन ए इसेंट्रिसिटी। तो सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए ई, तो यहाँ पर ए ई पुट कर देते हैं हम लोग, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए सॉरी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आया, दिस इज ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से फॉर्मूला भी निकलने वाला है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो देखो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ई इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या हम इसको प्लस माइनस लगाएंगे क्या, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मैंने आपको क्या बताई थी पहले ही दिन कि ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो जब यहाँ पर देखो 1 प्लस कुछ नंबर ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली 1 से बड़ा ही रहेगा। इज इट क्लियर। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया बेटा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है एंड आप यहाँ पर ये फॉर्मूला भी अपना याद रख सकते हो बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 एंड ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ चुका है। अब हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे 1 बाई 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे भी मैंने आपको कहा पुट x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर बेटा क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, नॉट पॉसिबल, है ना,
नॉट पॉसिबल। कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नो। ठीक है, तो y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। अच्छा, आपको बोला जाए पुट y इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए, x की वैल्यू प्लस माइनस ए, तो ये वैल्यू 1,0, ये माइनस 1,0, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अगेन कौन सा एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस चाहे कट नहीं करता पर कहीं तो 0, भी होगा और कहीं तो 0, माइनस भी होगा, उसको हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहते हैं, दैट इज 2b। इज इट क्लियर? सो यहाँ से नंबर 1 इसेंट्रिसिटी तो निकल चुकी, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर वो फंडा नहीं है कि a बड़ा है b से या b बड़ा है a से, डज नॉट मैटर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, a b से बड़ा हो a b से छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नंबर 2 फोकस या फोकाई की बात करें तो क्या है बेटा अपना, यहाँ पर मैं देखे थे c,0 और माइनस c,0, c का वैल्यू कितना निकला है? ae, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना प्लस माइनस ae,0, बिल्कुल उसके जैसे ही है, इसके जैसे, इलिप्स के जैसे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बोला जाए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की कहानी करने चलते हैं। तो लेटस रेक्टम क्या होगा बेटा? इस एफ से पास होने वाला और इसके परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट जो भी होगा इसको मैंने लिया L, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो C रहेगा, मतलब AE और y1, ये क्या होगा बेटा? AE कॉमा माइनस y1, ऊपर नीचे सेम जगह कट करेगा y1, तो नीचे माइनस y1, तो हमें y1 मिल जाए उसका ट्वाइस कर देंगे और ये भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। याद आ गया कि ये अपना रहेगा माइनस C कॉमा y1 मिलेगा और ये रहेगा माइनस C कॉमा माइनस y1, मतलब ये दोनों सेम पोजीशन पर रहेंगे। तो हमें चाहिए y1, तो AE कॉमा y1 पुट करेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप क्या करो, L क्या है अपना? AE कॉमा y1, तो ये पुट कर दो इस हाइपरबोला में, तो x की जगह AE का स्क्वायर लिख दिया अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन, अच्छा y1 स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो y स्क्वायर, ओके, यहाँ से e स्क्वायर माइनस 1 की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि b की पावर 4 अपॉन a की पावर 2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर मिलेगा b की पावर 2 डिवाइड में a। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा y1, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 2y1, तो 2b स्क्वायर बाई a। देखो अपने जो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल एलिप्स के जैसे आ रहे हैं, बट यहाँ पर डेटा चेंज है कि e की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। मेजर एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर एक्सिस को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, साथ के साथ एक और बात हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या? हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है आप लोगों के लिए, बट यू शुड नो, ये गलती से कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इसकी आती हैं डायरेक्ट्रिक्स, अभी तक दूर जा रही थी, तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए अपॉन ई और इसकी होती है x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, सेम थिंग। तो यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। इज इट क्लियर बेटा? ओके, एंड साथ की साथ यहाँ पर वर्टाइसेस की बात करें तो वर्टाइसेस क्या है अपने पास? प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, तो सारी बात हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। वर्टाइसेस क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अपना फोकस क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग योर सेंटर। सेंटर इज योर फोकस के बीच का मिड पॉइंट। ठीक है, याद करना है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बिना याद किए अपने को क्वेश्चन बना देगा। अपने को एसेंट्रिसिटी याद होनी चाहिए, डिफरेंस प्रॉपर याद होना चाहिए। अभी तो एक और अपने पास आएगा, आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा, एक डिफरेंट टाइप का हाइपरबोला आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखो कई जगह ना यहाँ पर अलग तरीके से लिखा होता है कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बहुत कंफ्यूज करता है। डेटा सब कुछ एज इट इज़ है, सब कुछ एज इट इज़ है, बस -1 आ चुका है। तो इस सिचुएशन में जब आप बेटा x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा अपने को, ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर क्या मिलेगा बी स्क्वायर, तो मतलब वाई एक्सिस पे कट करेगा। लेकिन जैसे आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे, जस्ट इमेजिन कि आपने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, सो कभी निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, y एक्सिस को कट करेगा। सो इस तरीके से इसका ये अपना कर्व जो है ऐसे जाएगा, मतलब इसका सारा शिफ्ट कहाँ करेगा बेटा अपना y एक्सिस पर। अब हमारा y एक्सिस ये क्या हो चुका है, ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, और रिमेनिंग ये वाला क्या एक्सिस बोला जाता है, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो सारा कुछ कहाँ शिफ्ट करेगा, y एक्सिस पर। जिस तरीके से भी हमने एलिप्स में बात की थी कि जब हमारा a छोटा है b से, यहाँ पर a b छोटे से मतलब नहीं है, यहाँ माइनस साइन अपना खेल खेल रहा है। तो वहाँ पर प्लस था तो x एक्सिस, यहाँ माइनस है तो नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपना y एक्सिस है, तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट करके ये मिलेगा 0, और ये मिलेगा 0, -b। तो सबसे पहले वर्टाइसेस क्या है, 0, ±b, ठीक है। नंबर 2 की बात करेंगे, क्या, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज ट्वाइस ऑफ b। ये हमारा अब ट्रांसवर्स एक्सिस हो चुका है और शॉर्ट फॉर्म में अपने को TA। एंड नंबर 3, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज ट्वाइस ऑफ ए। ये कहीं पर तो होगा, कहीं पर बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पता नहीं, बट यस दिस इज योर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसेंट्रिसिटी के बारे में, फोकस के बारे में बात करते हैं। फोकाई जिसे कहेंगे, क्योंकि 2 फोकाई हैं, तो हमारी फोकाई कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी बेटा अपनी y एक्सिस पर, तो 0, BE और ये हो जाएगा 0, -BE। ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि डेटा बहुत हद तक अपना सिमिलर है। तो ये हो जाएगा 0, ±BE। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, मैं उनको कंबाइन करके लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये कौन सा हो गया, 5th पॉइंट, इसेंट्रिसिटी। ये होता है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आएगा तो 1 प्लस ही, क्योंकि हमारी इसेंट्रिसिटी जो है हाइपरबोला की 1 से बड़ी होती है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जब हमारा x एक्सिस y एक्सिस अपॉन हमारा क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस, और जब x एक्सिस ट्रांसवर्स था तो क्या था बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फोकाई मिल गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वर्टाइसेस। अब क्या बचेगा बेटा अपना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगेन इधर से जाएगा ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा अपना b, E पुट करोगे, अभी निकला था b स्क्वायर बाई ए, यहाँ पर निकलेगा a स्क्वायर अपॉन b, BE, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट तो BE ही रहेगा, तो यहाँ पर BE पुट कर दो, BE पुट कर देंगे, अरे BE पुट कर देंगे ना इक्वेशन में, एक्सिस ठीक है। तो पुट y इक्वल टू BE इन इक्वेशन, अभी अपना पता चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर -1, उधर जाएगा, यहाँ से निकालोगे बेटा ई स्क्वायर -1 निकलेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स निकल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी।
तो x की वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर अपॉन बी, तो बस ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन सॉरी ए स्क्वायर अपॉन बी और ये बी ई। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिस प्लस दिस, तो ट्वाइस ए स्क्वायर बी हो गया काम। तो यहाँ से लिखोगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन बी। तो जिस तरीके से भी हमने आज बात की है इलिप्स की, जिसमें a छोटा था b से, तो सेम डेटा वही फॉलो हुआ है। यहाँ पर वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर बात चली गई है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई बेटा कि कैसे हो रहा है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, फोकाई निकल गए, अपना वर्टेक्स निकल गया, सेंटर। अभी हम एक बात करना नहीं छोड़ेंगे, पता है वो क्या? बताओ बताओ। डायरेक्ट्रिक्स, मुझे पता है। चलो डायरेक्ट्रिक्स की बात करें बेटा, तो एक लाइन यहाँ पर जाएगी और एक लाइन अपनी यहाँ पर जाएगी। लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू बी अपॉन ई और इसकी है y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। तो यहाँ पर लिखोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। डन है? ई याद होना बहुत ज़रूरी है, ई से ही सारे काम चलेंगे। तो ई की वैल्यू क्या है बेटा अपनी? 1 प्लस इस सिचुएशन में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और जब हमारा नॉर्मल हाइपरबोला था तो उसमें क्या थी बेटा अपनी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस हाइपरबोला को ना हम क्या कह देते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या कहते थे बेटा इसको हम? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्लियर है? थ्योरी सारी डिस्कस हो चुकी है। अब फटाफट से जंप कर जाओ क्वेश्चंस के पास कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला इज 16 and its eccentricity is √2, then obtain the equation of hyperbola. चलो उसने हाइपरबोला बोला है, मतलब हाइपरबोला। ठीक है, नॉर्मल वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर देगा। तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, तो हमारे पास हाइपरबोला हमने ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमने हाइपरबोला की इक्वेशन ले ली। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, ये हाइपरबोला लिया तो इसका क्या है? ये सिनेरियो है ना, रफली आइडिया, क्योंकि वो कह रहा है फोकाई के बीच का डिस्टेंस, तो ये है ए ई कॉमा 0 और ये है माइनस ए ई कॉमा 0। तो क्या डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, तो दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना है? ट्वाइस ए ई, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 16, तो यहाँ से ए ई निकल गया है 8। लेट्स सी, बाद में इंफॉर्मेशन काम आएगी। एंड इसेंट्रिसिटी दे रखा है उसने √2, इसेंट्रिसिटी दे रखा है उसने √2। अच्छा, ई की वैल्यू √2 दैट इज 1.4, परफेक्ट है। तो ए इक्वल टू 8 अपॉन ई, तो ये निकल गए 8 अपॉन √2। तो इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये लिखेंगे 4 × 2 तो 4√2। ठीक है, अब हमें बी भी निकालना है, तो पता है ना रिलेशन ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर मतलब 2 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की बात करेंगे बेटा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओहो 4√2 का स्क्वायर। चलो, तो यहाँ से 2 - 1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4 × 4 16 × 2, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी है 32। बी स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी है 32। क्लियर है? सो नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्या क्यूट सा नाम है हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 30 कितना हो गया? 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो यहाँ से एक रिजल्ट और सामने आया। इस तरीके के हाइपरबोला को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या नया अपने सामने आ चुका है? बेसिकली
एक ऐसा हाइपरबोला जिसका ए और बी सेम है, ए और बी सेम निकला है, तो यहाँ नोट डाल के लिखो इफ ए ग्रेटर देन बी, है ना, ए और बी दोनों की लेंथ सेम है, देन हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है बेटा इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 आएगी, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 + b² अपॉन a², इट्स स्क्वायर रूट। तो ए और बी दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो मिलेगा 1 + 1, तो ये हमेशा √2। तो किसी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 आ रही है, इसका मतलब वो हाइपरबोला अपना कैसा है? अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो हमें ये बात पहले ही पता होती तो बस हम यहीं पर काम करके निकालते भी नहीं और काम कर देते। तो हाइपरबोला की इक्वेशन भी क्या हो जाती है जब a = b होती है? तो हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाती है बेटा क्या? x² - y² = a²। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी x² - y² = a²। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation, coordinates of the foci and the vertices and eccentricity and the length of lattice rectum of the hyperbolas। तो पहला हाइपरबोला अपने सामने आ चुका है। ओके, x² / 9 - y² / 16 = 1। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे बेटा, तो a कितना है अपने पास? 3 और b कितना है अपने पास? 4। उससे मतलब नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं, परफेक्ट, ठीक है। तो अब उसने बोला इसेंट्रिसिटी पहले निकाल देते हैं, प्लस b² / a²। सो ये हो चुका है 25/9, इट्स स्क्वायर रूट, तो दिस इज योर 5/3। ओके, अब फोकाई निकालनी है। फोकाई क्या बताई थी मैंने आपको? ± AE, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ± a की जगह 3, a की जगह 5/3, 0, तो ये हो चुका है ±5, ठीक है। एंड वर्टाइसेस ये है अपना बेटा ± a, 0, तो a कितना बेटा अपना 3, तो ±3, 0। वर्टाइसेस की क्या है प्रॉपर्टी? a, 0 -a, 0। ओके, फाइन। नंबर 3, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम क्या बताया था? 2 b² / a। तो 2 b² की जगह कितना है बेटा अपने पास? 16 और a की जगह 3, तो ये आ चुका है 32/3 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट पूछा उसने, दैट्स इट। वर्टाइसेस, फोकाई, इसेंट्रिसिटी निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम सामने है, तो ये हमसे उसने सब कुछ पूछा है। तो बेस्ट क्या है? अपना हाइपरबोला रिकॉग्नाइज करो कि ये हाइपरबोला हमारा इस फॉर्म में चलेगा, तो सारा कुछ एक्स एक्सिस पर, फोकाई याद है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद है, अपने को वर्टाइसेस पता है, और लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। बार बार क्वेश्चन इन्हीं बातों को रिपीट करेगा, तो बिल्कुल अच्छे से बेटा यहाँ पर सेट कर लो। इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए, इन्हीं में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और बेटा अपने को एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा इस तरीके का। ओके, सो कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को? इट्स वेरी सिंपल। क्लियर है? चलो, सेकंड क्वेश्चन अपने पास वही सेम टू सेम। हमारे पास जो इलिप्स है दैट इज y² - 16x² / 16। तो देखो -16x² + y² = 16, ऐसे लिखो। अब मैंने क्या किया, 16 से पहले डिवाइड किया, तो -x² + y² / 16 = 1। अब x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो x² माइनस का मल्टीप्लाई किया, -y² / 16 = -1। अब ये देखो हमारा ये उस हाइपरबोला से कंपेयर हो रहा है, x² / a² -y² / b² = -1। ये इस हाइपरबोला से बेटा अपना रिलेट हो रहा है, ठीक है। ये इस हाइपरबोला से रिलेट हो रहा है, तो इस हाइपरबोला का ये ऐसे करके कुछ ग्राफ था, डायग्राम था, तो सारा का सारा कहाँ शिफ्ट कर गया है? वाई एक्सिस पर। तो सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। क्या E = 1 +
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर कितना है, अच्छा कंपेयर भी करेंगे ना, इसे कंपेयर करेंगे बेटा, तो यहाँ पर 1 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 और बी स्क्वायर का वैल्यू 16। बोला था ना इससे फ़र्क नहीं पड़ता ए बड़ा है या बी, सिंपली हम साइन से फ़र्क करते हैं। तो ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 16 इट्स स्क्वायर रूट, तो ई का वैल्यू निकल गया है 17 अपॉन 16 इट्स स्क्वायर रूट, तो दिस इज रूट 17 अपॉन 4, रूट 17 अपॉन 4। क्लियर, इसेंट्रिसिटी निकल गई। अब आ जाओ, नंबर 1 पहले बात कर रहा है वो फोकाई की। याद है क्या बालक कि यहाँ पर फोकाई क्या होती थी, वाई एक्सिस पर, दैट इज 0 प्लस माइनस बी ई, 0 प्लस माइनस बी ई, ठीक है। तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस बी की जगह वी हैव व्हाट, यस 4 ई वी हैव रूट 17/4। क्या आप लोगों को भी दिख रहा है या नहीं, बी स्क्वायर 16 है तो बी इक्वल टू 4, ओके। चलो 4 से 4 कट जाएगा, रूट 17, ओके डूड, डन है। 0 प्लस माइनस रूट 17 इज योर फोकाई। नाउ कम टू इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टाइसिस। वर्टाइसिस क्या थे बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये क्या था 0 बी और ये क्या था 0 माइनस बी। तो लिखो 0 प्लस माइनस बी, अरे बी तो अभी हमने बात की थी क्या 4, ठीक है। तो लिखोगे 0 प्लस माइनस 4। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे कहता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन बी। सारा कुछ बिल्कुल हमने जो सेकेंड इलिप्स निकाला था ना ए लेसर देन बी के लिए, वैसे से रिजल्ट है ना। तो बस ट्वाइस ए स्क्वायर की जगह कितना बालक 1 और बी की जगह कितना है 4, तो दिस इज 1/2, दैट्स इट। सो बस इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड अपने को क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। सो हमें अगेन फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अगेन कि डिफरेंस क्रिएट करते हुए। इलिप्स में 2 तरीके के फॉर्मूलाज हैं, हाइपरबोला में 2 अलग तरीके के फॉर्मूलाज हैं, सब में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना दो कि ये यहाँ पे लगा दे, ये यहाँ पे लगा दिया, बढ़िया सुंदर सी खिचड़ी बन के तैयार, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चावल अलग दाल अलग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फॉर विच फोकाई दे रखा है कितना +-10, अच्छा, और पासेस थ्रू दिस वन। कुछ नहीं बोल के गया, फोकाई ने बहुत कुछ बोल दिया। फोकाई को फोकस करो, फोकाई को फोकस करो। 0 +-10, तो ये कहाँ पर बेटा, ये अपना यहाँ पर लाई करेगा 0 10 और 0 -10, अदरवाइज अपने को पता नहीं चलता ना, लेंथ देता होता। तो फोकाई दे रखी है, तो अब इतना समझ में आ चुका है कि फोकाई कहाँ पर लाई करती बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस पर। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। तो इस इक्वेशन की इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, तो अब हमें फोकाई पता है, तो फोकाई क्या होती है बेटा 0 +- BE, है ना। तो वहाँ से कंपेयर करेंगे तो BE का वैल्यू 10, एक इक्वेशन। हमें ए बी में ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आगे कह रहा है इस इट पासेस थ्रू 2, 3, तो यहाँ से लिखो इट पासेस थ्रू 2, 3, ये 2, 3 से पास होता है। तो 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक, इक्वल टू -1। ओहो, ठीक है। अगेन इक्वेशन नंबर 2, ए और बी में एक रिलेशन, ए और बी में एक और रिलेशन हमारे सामने है, बोलो क्या, इसेंट्रिसिटी का रिलेशन लगाओ, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 + ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वेरी केयरफुली कि यहाँ पर कॉन्जुगेट अपना हाइपरबोला है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 100, और यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो ये बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब थ्रू आउट मैंने बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। सो बी स्क्वायर ई स्क्वायर यू कैन पुट इट हियर, सो दिस इज 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखो ए और बी में हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन आ चुके हैं। सो यहाँ से आप ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके पुट कर सकते हो एंड इट इज़ लेंदी। तो हमने 3 से लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस बी स्क्वायर एंड पुट ए स्क्वायर इन इक्वेशन 2, है ना। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 4 अपॉन ए स्क्वायर, उसकी जगह लिखा 100 माइनस बी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब एलसीएम लेंगे तो दैट इज 100 माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन विद बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा 4b स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट 100 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट 100 माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? So this is 4b square minus 900 minus minus plus 9b square equal to minus 100 b square minus minus plus b to the power 4। ओके, सो उधर ले जाते हैं सारे नंबर को। अच्छा, लेट ऐसा करो b स्क्वायर को ना t ले लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये लिखा है 4t माइनस 900 प्लस 9t इक्वल टू माइनस 100t प्लस t टू द पावर 2। भाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा b की पावर 4, तो दैट इज योर टी स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। तो टी स्क्वायर माइनस 100t और 100 में से इस 9 प्लस 4 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो कितना बचेगा 87, है ना। 9 किया तो 91, तो बच गया 87। तो माइनस 87t और माइनस माइनस प्लस 900 इक्वल टू 0। तो ये 90 माइनस 3 बन गया, हो गया इसका आराम से। टी स्क्वायर माइनस 90t प्लस 3t एंड प्लस 900। एक सेकेंड, 90 माइनस 3 तो बन रहा है 87, बट 900 कैसे बनेगा? उसके लिए तो 10 इंटू 9 कुछ करना पड़ेगा। रुको 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 90 इंटू 10 ये होता है हमारा 900, और सब्ट्रैक्ट करना है 90 माइनस 8, इससे तो नहीं बनेगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, और कुछ तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 100, तो 4 अपॉन बी स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर माइनस ये हो गया माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर, हाँ तो माइनस ये हो गया प्लस ये हो गया। ओके, 4b स्क्वायर माइनस 900, तो इधर आ जाएगा प्लस 900। फैक्टराइज करो 900 को एक तरीके से, तो ये 10, इसको मैंने किया, इसको लिखा 45 इंटू 2 इंटू 10 को लिखा 2 इंटू 5, है ना। तो हमें चाहिए 87, तो नेगेटिव में लेनी पड़ेंगी वैल्यूज़, या हम इसको किसी और तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको और फैक्टर, ये हो गया 9 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इनको देखा जाए कितना है, 100 माइनस 9 करेंगे तो 100 माइनस 9 करने पर मिलेगा 91। सो बेटा यहाँ पे आई थिंक एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं हम लोग। ये इधर जाएगा तो बेटा ऐड होगा ना इसमें, तो आई थिंक ये हमने गलत लिखा है, राइट? समझ आया? तभी फैक्टराइजेशन हमें करने में प्रॉब्लम हो रही थी, ये हमने गलत लिखा है। तो ये टी स्क्वायर माइनस 100t और माइनस 13, तो माइनस 113t, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 900। अब यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 113t प्लस 900 कर इक्वल टू 0, तो यहाँ से t निकल जाएगा। t मतलब t किसके इक्वल होगा बेटा? b स्क्वायर के, दैट वुड बी पॉजिटिव, और वो यहाँ पुट कर दोगे तो a स्क्वायर निकल जाएगा, और यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई पर बोला। क्लियर है बेटा? बहुत सारा टाइम लगा दिया हमने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से। चलो कुछ क्वेश्चन डिफरेंट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच फोकाई 0, प्लस माइनस 13 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ। देखो जब हमें पता चल गया कि हमारा जो फोकाई है कहाँ पर लाई करता है बेटा, वाई एक्सिस पर, तो कुछ ऐसा बनेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 रहेगा। तो यहाँ से ये इसका फोकाई क्या दे रखा है, 0, प्लस माइनस BE, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0, प्लस माइनस 13।
तो BE इक्वल टू 13, एक रिलेशन। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ, जब हमारा y एक्सिस ट्रांसवर्स है तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, ट्वाइस a, ये हो जाएगा x एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज 2a, दैट इज 24। तो यहाँ से a निकल गया है 12, बहुत बढ़िया, a की वैल्यू निकल गई। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर हमें पता है, यहाँ से मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 144, और बी स्क्वायर ई स्क्वायर वी कैन राइट डाउन 169, है ना, माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसी होनी चाहिए कैलकुलेशन। ये कितना निकल गया बेटा, 25 इक्वल टू बी स्क्वायर निकल गया अपना, ए स्क्वायर निकल गया। तो इक्वेशन यू कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी नॉट बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट वी हैव कैलकुलेटेड 25 इक्वल टू -1। तो ये बहुत हेल्पफुल है अपने को बताने में कि हमारा हाइपरबोला जो है एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा या वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाइपरबोला पर क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये जनरल क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट। तो ये लाइन हमारे सर्कल का डायमीटर है, तो सर्कल का जो डायमीटर है वो हमेशा सेंटर से पास होता है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और कह रहा है एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पाई को लिखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, इससे कट करोगे 7 टाइम, तो आर निकल गया 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 49। इज इट क्लियर बेटा? ओके, आर की वैल्यू 7 निकल गई है, सेंटर निकालना है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। ओके, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो कैसे करेंगे, यहाँ से मैंने 2x निकाला, 5 प्लस 3y डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर पुट कर देंगे, सो थ्राइस x की जगह रख देंगे 5 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू 7। तो यहाँ से 15 प्लस 9y माइनस 8y इक्वल टू 14, तो ये हो गया y इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो सेंटर निकल गया है अपने पास, बताओ बच्चा पार्टी, 1, -1, तो सेंटर हमारे पास है 1, -1, रेडियस अपने पास है 7। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात हो रही है इज x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। चलो नए क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसमें क्या कह रहा है अपने से, वेयर फोकाई आर 0 + -12 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल 36। चलो यहाँ से भी देखो, इसने बोला है फोकाई आपको हेल्प करेंगे 0 + -12, तो बार बार हमें इसी का क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसका फोकाई क्या होता है +-BE, तो BE का वैल्यू निकल गया है बेटा 12। दिस इज योर 0, BE एंड दिस इज योर 0, -BE, तो BE हमें मिल गया 12, और इस हाइपरबोला का इक्वेशन है x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, सो इस हाइपरबोला के लिए होता है 2a² अपॉन b एंड दैट इज गिवन 36, तो 2 से कैंसिल होगा 18, तो a स्क्वायर हमें मिल गया बेटा 18b। अच्छा, अब एक रिलेशन इसेंट्रिसिटी का यूज करेंगे, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर डायरेक्ट वहाँ से लिखेंगे 144 इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू 18b लिखा, तो यहाँ से अपने को मिल गया बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 144 इक्वल टू 0, राइट, 18b माइनस 144 इक्वल टू 0। बेटा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइज करोगे 144 होता है 12 इंटू 12, इसको लिखा 6 इंटू 2 इंटू 12, तो ये कितना हो गया 24 माइनस 6, ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस 24b माइनस 6, तो ये 18b आ गया, माइनस 144 इक्वल टू 0, तो
कॉमन लिया तो b प्लस 24, यहाँ से -6 कॉमन लिया तो b प्लस 24 इक्वल टू 0। सो b प्लस 24 आपने कॉमन लिया एंड b -6 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू हमारा निकल गया है 6। b की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लेते, राइट, b अपना पॉजिटिव होता है, तो b निकल गया है 6। b की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि b नेगेटिव होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो बस a स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 6। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो 18 इंटू 6 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना बेटा 36 इक्वल टू -1। ये नेगेटिव -1 लगाना नहीं भूलना, हमें डिफरेंस क्रिएट करके हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर ओनली 1 आता है, यहाँ पर -1। क्लियर है? सो अपना हाइपरबोला कंप्लीट हो चुका है। सो डेफिनेटली पूरा का पूरा कोनिक कंप्लीट हो चुका है। सर्कल पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पैराबोला पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इलिप्स, देन हाइपरबोला। एक साथ सारे फॉर्मूलाज एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करने हैं और सबको अपने को याद रखना है, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है कि किस में किस तरीके से फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे, एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अपने को बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर अपने को करना है, जस्ट लेट मी नो कमेंट बॉक्स में, मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है बेटा? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।